क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1 में डस्ट ऑफ स्नो एक पोयम है इंग्लिश में। उसका हिंदी रूपांतरण का वीडियो बन चुका है, आप उसे देखिएगा। और बोर्ड की तैयारी के लिए साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ये सारी चीज़ें आपको इन वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसके अब क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस पोयम से जो एग्ज़ाम में है वो एक्सट्रैक्ट आता है। एक्सट्रैक्ट में ये 4-5 लाइन पोयम की दे देता है और उससे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्सट्रैक्ट है, पढ़ देता हूँ इसे। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो पोयम के पोएट कौन है? ये कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने इसे लिखा है, कवि हैं इसके। दूसरा है, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट। तो कौन सी चीज़ जो है क्रो पोएट के ऊपर गिराता है? तो ये डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, उनको पोएट के ऊपर गिरा देता है। वो पेड़ को हिलाने से गिर जाते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। फिर है, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। तो जो ये डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ़ के टुकड़े हैं, पोएट को किस तरह से प्रभावित करते हैं? चेंजिंग हिज मूड, उसका मूड चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो पोएट का मूड था वो सैड था, उदास था, उसको किस में चेंज कर देते हैं? हैप्पी में, चेयरनेस में चेंज कर देते हैं। फिर है, वेयर वाज द क्रो सिटिंग। क्रो कहाँ बैठा था? तो क्रो बैठा था ऑन ए हेमलॉक ट्री, तो वो हेमलॉक के पेड़ पर बैठा था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोयम में पोएट ने क्या बचाया? तो उसने क्या बचाया? सम पार्ट ऑफ द डे। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं अलग से। व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ़ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। फिर है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। पोएट क्या कहते हैं कि उसका मूड किस तरह से चेंज हुआ? द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ़ के छोटे टुकड़े हैं, उसी ने पोएट के मूड को चेंज किया। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और पोएट का जो मूड था वो सैड से क्या हो गया? हैप्पी हो गया। निराशा से वो आशा में आ गए, कहना चाहिए दुख से सुख में आ गए। फिर है, हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। तो किस तरह से फ्रॉस्ट ने नेचर को रिप्रेजेंट किया है? फ्रॉस्ट वांटेड टू सिंबलाइज फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट। फ्रॉस्ट जो है अपने सैडनेस को और निराशा की फीलिंग को सिंबलाइज किया है, उसको सांकेतिक रूप में बताया है। कैसे? विच इज़ वाई ही इज़ यूज्ड ए हेमलॉक ट्री। क्योंकि उसने हेमलॉक ट्री को यूज किया, जो कि एक विषैला पेड़ है। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो। क्योंकि जो कौवा है और हेमलॉक ट्री है, ये दुख को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज सेकन ऑफ द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड्स फॉर द जॉय। और जो डस्ट ऑफ स्नो है, जिसको कौवा जो है पेड़ के को हिलाता है और वो पोएट के ऊपर गिरता है, तो पोएट का मूड चेंज हो जाता है। तो ये जो है जॉय के लिए है। तो यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो जॉय के लिए हो गया, और क्रो और हेमलॉक जो होता है वो सॉरो के लिए होता है, दुख के लिए रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो में हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है? द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो। वो दुख को, डिप्रेशन को या सैडनेस को डिनोट करता है। फिर नेक्स्ट है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम डस्ट ऑफ स्नो। तो चाहिए सेंट्रल आइडिया समझ लीजिए, समरी समझ लीजिए, थीम समझ लीजिए, ये सारा कुछ पूरा डिटेल जो है इस लाइन्स में है। तो देखते हैं। दिस पोएम टेल्स दैट इवन ए सिंपल मोमेंट हैज़ ए लार्ज इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। ये पोएम यह बताती है कि एक छोटा सा क्षण भी जो होता है उसका बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। इस पोएम में कवि ने हेमलॉक ट्री
और क्रो को मेंशन किया है, बताया है उनके बारे में। क्या बताया है? क्रो ब्रिंग्स बैड वोमेन एंड हेमलॉक ट्री इज़ ए पॉइजनस ट्री। जो क्रो होता है वो अशुभ होता है, अच्छी चीज़ों का दो तक नहीं है, और हेमलॉक ट्री जो होता है वो विषैला है। दोनों ही नेगेटिव चीज़ हैं। बोथ ऑफ दीज सिग्निफाइज दैट द पोएट वॉज नॉट इन गुड मूड। ये दोनों बताते हैं कि जो पोएट था वो अच्छी मूड में नहीं था, अर्थात वो दुखी था, निराश था। इन सच ए सैड डिप्रेसिव मूड द पोएट वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। और इस तरह से निराशा के मूड में और दुख के मूड में वह हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था। ए क्रो सिटिंग ऑन सेम ट्री सूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। उसी पेड़ पर जो कौवा बैठा था उसको हिलाता है पेड़ को, जिससे डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और ये छोटी सी चीज़ है जिससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है और वह सैड से हैप्पी हो जाता है। बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज। जब उसका मूड चेंज हुआ तो उसको इस चीज़ का आभास हुआ दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी, कि दिन का जो बाकी हिस्सा है उसमें से वो कुछ समय अच्छे कार्य के लिए बिताएगा। तो यही कहना है इस पोएम का कि कोई भी थोड़ा दुख हो तो दुख जो होता है क्षणिक होता है, उसके बाद अच्छा समय आता है तो हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए। यही सेंट्रल आइडिया है इसकी। तो आपको इस वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक से आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।